हर खबर पर पैनी नजर सबसे पहले इंडियन न्यूज शिवम टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भदोही जिले की शिवम टीवी इंडिया न्यूज। आज की बात सूर्य प्रकाश पांडे के साथ। जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी पर कार्यरत भूपेंद्र नारायण सिंह पर फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी करने वाले आरोप में जहां पूरे प्रदेश में भूचाल मचा दिया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। ऐसे समय में भूचाल मचाने का कार्य किया जब बेसिक शिक्षा अधिकारी के सेवानिवृत्त होने में मात्र 8 दिन ही शेष रह गए थे। शासन तक फर्जी डिग्री की शिकायत करने वाले जंखाव निवासी अशोक कुमार मिश्र ने आरोप लगाकर जांच की मांग की कि भदोही जनपद में कार्यरत बेसिक शिक्षा अधिकारी की बीएड डिग्री फर्जी और उक्त फर्जी पर कार्य कर रहे हैं। जांच करने पर हकीकत सामने आ जाएगी। उधर मामला मंडल स्तर तक पहुंचने के दौरान एडी बेसिक ने माना कि यह मामला शासन तक पहुंचा है, लेकिन शासन ने जांच संबंधी कोई भी पत्र नहीं दिया। आरोप में कितना दम है, जांच के बाद सामने आएगा। जनपद में एक ऐसा संगठित गैंग सक्रिय है जो वास्तव में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक की नौकरी की जा रही थी। गत दिनों जांच में सुषमा गौड़, सुधार स्वरूप, जितेंद्र कुमार यादव, नीलम मौर्य, महेश्वर यादव, सुरेंद्र कुमार, धर्मचंद, संजय प्रताप सिंह, राजकुमार राय, निर्भर नारायण यादव, चंद्रशेखर यादव, मोहम्मद इम्तियाज अहमद, अनुराग तिवारी, शैलेंद्र कुमार का फर्जीवाड़ा पकड़कर बर्खास्त किया गया। इसी खुन्नस के चलते ये लोग संगठित गैंग के रूप में अब स्वच्छ छवि वाले अधिकारी की छवि धूमिल कर रहे हैं। इन बर्खास्त शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे के आधार पर सरकारी धन की रिकवरी संबंधी नोटिस जारी हो चुका है। गैंग शामिल ऐसे लोगों पर मानहानि का दावा करेगी। सर, एक पोस्ट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी डिग्री जो है फर्जी है और फर्जी डिग्री के आधार पर आपने नौकरी को प्राप्त किया है। तो क्या कहेंगे सर, क्या है मामला ये? प्रथम तो हम आपको ये बता दें कि मेरा चयन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से हुआ है, जिसमें 3 परीक्षाएं होती हैं, प्री मेन इंटरव्यू। उसके बाद शासन स्तर से चयन होता है महामहिम राज्यपाल के आवेदन पे, और सारे कार्य हवा में होते नहीं है। निश्चित रूप से जांच प्रक्रिया हुई होगी। और जहां तक आप वायरल की बात कर रहे हैं तो ये कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक अशोक कुमार मिश्रा के द्वारा ये शिकायत की गई है, जिनकी सेवा मेरे द्वारा 28 जून 24 को समाप्त कर दी गई है। इनके बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई, शिकायत प्राप्त हुआ। तो ये हरिया पीजी कॉलेज से बताया गया इनकी मार्कशीट है, तो वहाँ सत्यापन कराया गया तो वहाँ गलत मिला। फिर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जहाँ से ये डिग्री मिलती है वहाँ कराया गया तो वहाँ से भी गलत मिलती है, जिसके आधार पर इनकी सेवा समाप्त हुई। सेवा समाप्त करने के बाद इनके खिलाफ FIR हुआ और वर्तमान में 1,29,35,517 रिकवरी की नोटिस उनको दी गई, जिससे वो बौखला करके ये सब आरोप, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इनके द्वारा एफिडेविट भी दिया गया है, जो एफिडेविट प्रथम दृष्टया पढ़ने से और देखने से संदिग्ध दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, इनको मेरी मार्कशीट मिली कहाँ से, जबकि अपने आवेदन में उन्होंने बार बार कहा है कि कहीं से भी जनसूचना के आधार पर मुझे नहीं मिली। जब जनसूचना के आधार पर नहीं मिली तो फिर मिली कहाँ से, प्रश्न एक ये उठता है। और इनके खिलाफ मेरे द्वारा मानहानि का मुकदमा किया जा रहा है और नोटिस इनके पास हुई, कानूनी परामर्श लेने के बाद ही कार्य करेंगे। तो कानूनी परामर्श लिया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। और इसके पीछे साथ ही साथ लगभग 16 लोगों की सेवाएं समाप्त हुई हैं और उसके पर्दे के पीछे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो एक तरह से गैंग कहा जाए, वो गैंग काम कर रही है। और पूरे प्रदेश में या हम कहें कि देश में सोशल मीडिया पे ये समाचार, चूंकि चटपटा समाचार है तो वायरल हुआ है, मेरे पास भी सबके फोन आ रहे हैं, तो किसको किसको स्पष्टीकरण दें। तो अच्छा सर, इस विषय में मतलब जो एडी साहब वो है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, एडी द्वारा जांच की जाएगी। हमारे उच्चाधिकारी हैं, हम उस पर नो कमेंट, मेरा कोई कमेंट नहीं है। शासन स्तर से जो भी निर्णय होगा वो तो मानना ही है। जांच की जाएगी। मार्कशीट में एक प्रतिष्ठित संस्थान श्री गणेश नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी, जो जौनपुर में पड़ता है, चूँकि अपने वो हमारे इलाके का सबसे बढ़िया विद्यालय है, डिग्री कॉलेज, डोभी डिग्री कॉलेज, 82 डिग्री कॉलेज, यूपी कॉलेज, तो वहाँ से मेरा बीएड हुआ है। तो उसमें कोई बट की बात है ही नहीं है। जांच की, बिना जांच के मैं यहाँ नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ, चूँकि सत्यापन कराया जाता है। एक आदमी से नौकरी में भी सत्यापन कराया, तो हम तो क्लास 2 के अधिकारी हैं, तो बिना सत्यापन के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों का फिजूल है और सामाजिक प्रतिष्ठा गिराने का। इसके पहले भी योगेश मिश्रा करके एक लोग थे,
जो इसके पीछे भी कार्य कर रहे हैं, ये इस तरह का कार्य किया गया है। यदि वो जीएसटी में काम करते हैं, उनका भी इंटरव्यू आप लोगों ने चलाया था। तो एक टीम है जो कार्य कर रही है। ये इस गैंग में शामिल 16 लोग अभी कार्यरत हैं या ये बैठा सारे दिए? लोगों की सेवाएं समाप्त हो गई हैं। सारे लोगों की सेवाएं, किसी की सेवा है नहीं बची। इस जिले में कितने परिषदीय विद्यालय हैं? 885 परिषदीय विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 7,000 के आसपास टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सब मिला के लगभग हैं। तो ये माना जाए कि इतने विद्यालय और इतने शिक्षकों की संख्या में फर्जीवाड़े की जांच विशेष तौर पर जारी है? नहीं, तो जांच की जाती है। शिकायत मिली नहीं मिली या कहीं संदेह होता है, किन्हीं भी स्रोतों से शिकायत, आप भी शिकायत कर सकते हैं, आपकी भी जानकारी में तो शिकायत करते हैं। तो शिकायत होता है तो पहले एक प्रक्रिया होती है। आपकी शिकायत मिली, उसको हम पहले एक सामान्य रूप से उनकी मार्कशीट है या जो भी शिकायत है उसकी जांच कराते हैं। जांच कराने के बाद जब परिणाम आता है कि सही है या गलत है, जांच में कभी कभी गलत भी हो जाता है, शिकायतें गलत भी होती हैं, सही भी होती है। उक्त लोगों से कुछ धनराशि रिकवरी हो चुकी है या नहीं? रिकवरी की कार्रवाई गतिमान है। अब जैसे इन्हीं को पता है 1 करोड़ प्लस है, 1 करोड़ 29 लाख के आसपास है। अच्छा सर, आपके ऊपर जो ये फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये फर्जी आरोप है, तो अब जो है आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाए? अब बता रहे हैं कि मानहानि के मुकदमा इनके तौर पर करेंगे, इनके ऊपर करेंगे, प्लस पीछे भी जिन लोगों ने कार्य किया है उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा होगा, बनता है। सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा गिर रही है और एक जनपद स्तरीय अधिकारी की, वो तो अपने आप में एक वो है ना। आपकी कार्यप्रणाली सभी लोगों के दृष्टि से अच्छी रही है और आप 30 तारीख को रिटायर भी हो रहे हैं। इस वायरल पोस्ट को लेकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? स्वाभाविक है कि अच्छा नहीं महसूस हो रहा होगा। ये तो एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक है कि अच्छा महसूस हो रहा है।